अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस समरी क्लास 11th इंग्लिश। सो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो ये एक मम्मी की स्टोरी है। उस मम्मी को कैसे निकालते हैं, कैसे उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, कैसे वो सब प्रोसेस कैसे वो काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है वो A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइटर का नेम। सो A.R. विलियम्स इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। मोर एवर दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द लास्ट हेयर ऑफ द ग्रेट फेरो डेस्टिनी। तो फेरो साम्राज्य, डेस्टिनी में साम्राज्य। सो क्या होता था, मिस्र में जो राजा है उन्हें फेरो कहा जाता था। तो उनका जो लास्ट हेयर है, लास्ट हेयर का मतलब उनका जो लास्ट वंशज है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तुतनखामेन उसका नाम था। सो तुतनखामेन के बारे में ये स्टोरी है। ही डाइड इन द टीनेज आफ्टर रूलिंग फॉर 9 years। हिज डेथ गेव बर्थ टू अ मिस्ट्री। सो उसने सिर्फ 9 साल तक ही राज किया था और वो बहुत टीन एज में, मीन बहुत कम एज में उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी जो डेथ हुई थी उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारा बताया जाता है कि अलग अलग मिस्ट्रीज, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। तो इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर है कि उसकी जो डेथ हुई थी वो उसके पीछे क्या क्या मिस्ट्रीज थी। सो चलिए, दिस चैप्टर टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबल मिस्ट्रीज। अब देखते हैं किस किस मिस्ट्रीज के बारे में वो बात करता है इस लेसन में, कि जो तुतनखामेन है उसकी डेथ किस वजह से। तो सबसे पहले जो है वो बोलता है एक श्राप मीन्स कर्स। तो एक कर्स के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस कर्स की वजह से, उस अभिशाप की वजह से, उस शाप की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। वेयर हिज टॉम इज लाइंग हिज होल लाइफ एंड फाइनली हिज डेथ। तो कह रहा है कि जहां पर उसकी टॉम है वहां पर ही उसकी पूरी लाइफ और फाइनली उसकी डेथ भी उसी जगह पर हुई। तो ये मतलब लोगों का एक कहना ये है कि उसे एक शाप मिला था कि जहां पर उसकी बर्थ हुआ है उसी जगह पर उसकी डेथ हो जाएगी। और उसी जगह पर फाइनली उसी जगह पर उसकी टॉम मीन्स उसकी कब्र भी बना दी गई है। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस समरी विल गिव यू ऑल द फैक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ ऑफ द टूट। टूट मीन्स टूटनखामेन। तो टूटनखामेन को हमने शॉर्ट में टूट लिखा हुआ है, तो याद रखना आपने, जहां पर भी TUT लिखा हुआ आएगा तो दैट मीन्स वो टूटनखामेन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, सो तुतनखामेन वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द ग्रेट फेरो डेस्टिनी। तो जो ग्रेट फेरो डेस्टिनी जो मिस्र की एक राजा का शासन था, बेटा राजा की फैमिलीज थी। तो उस फैमिलीज का जो लास्ट लीडर था वो था तुतनखामेन। ही वॉज यंग व्हेन ही डाइड। अकॉर्डिंग टू सम पीपल हिज डेथ वाज अ मर्डर। सो जब उसकी डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा यंग था और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। ही वॉज मर्डर्ड। उसको कत्ल किया गया था, उसका खून किया गया था। In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter, an archaeological। तो एक आर्कोलॉजिस्ट था। एक आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो खुदाई वगैरह का काम करते हैं। तो एक आर्कोलॉजिस्ट था, उसने उसकी कब्र को खोदा 1922 में, 1922 में उसकी कब्र को खोदा, जिसका नाम था हॉवर्ड कार्टर। So after 80 years, he was taken for the CT scan to solve the mystery of his life and death through a forensic reconstruction। तो रिकंस्ट्रक्शन किस चीज की, एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उसकी जो टॉम थी उसको निकाला गया, उसका CT स्कैन किया गया। अब CT स्कैन किस लिए किया जाता है, CT स्कैन करने के बाद उसको देखा जाता है कि उसके जो माइंड था उसमें क्या कुछ था, या उसकी बॉडी थी उसमें क्या कुछ था। और उस फोरेंसिक में सारा कुछ निकाल के वो बताया जाता है कि क्या क्या रीज़न रहे होंगे, किस किस वजह से उसकी डेथ रही होगी, या उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, CT स्कैन किया और उसके जो फोरेंसिक है रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने की। तो फोरेंसिक में क्या होता है, फोरेंसिक में उसकी छोटी छोटी चीज़ों का भी जो बायोलॉजिकल सर्वे या कुछ भी जो केमिकल सर्वे वो सब उसका किया जाता है, उससे उसकी डेथ का पता लग सके। तो यहाँ पर उसका आफ्टर 80 ईयर्स मीन्स 1922 से पहले 80 ईयर्स पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। तो 80 साल के बाद उसकी टॉम को है वो निकाला गया, उसको खोदा गया। और इस लेसन में ये भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन को तो आपको पता लगेगा जो कार्टर है, जो हॉवर्ड कार्टर है, उसने कितनी मुश्किल से कैसे चाइसल का यूज करके, छैनी हथौड़े का यूज करके और कैसे और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसकी टॉम में से उसके जो डेड बॉडी है, जो उसकी मम्मी है, उसको निकाला था। हिज फादर और ग्रैंडफादर
Amenhotep III was a very powerful pharaoh ruler over a period of 40 years. So उसके जो ग्रैंडफादर या फादर दोनों थे और जिनका नाम क्या था एमेनहॉटप, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि उसके फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे. सो जो एमेनहॉटप III था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल pharaoh था जिसने 40 साल मीन्स मोर देन 40 डिकेड्स 4 डिकेड्स मीन्स 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स तक उसने वहाँ पर शासन किया था. मोरेवर हिज सन एमेनहॉटप IV succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt. So Egypt means मिस्र. तो मिस्र में जो उसका बेटा था, किसका, तुतनखामेन का बेटा, जिसका नाम क्या था, एमेनहॉटप IV. सो वो उसने उसको सक्सीड किया एंड इनिशिएटेड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट में, इजिप्ट की हिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, सबसे अजीब वाला जो पीरियड है वो एमेनहॉटप IV का रहा. हिज नेम चेंज टू एमेनहॉटप विच मीन्स सर्वेंट ऑफ एथेंस. तो एथेंस वहाँ पर ये कहा जाता है एक भगवान है, एक गॉड है. तो एथेंस के जो सर्वेंट है वो उसका मीन्स होता है Akhenaten. So Akhenaten means servant of Athens. So he changed the religious capital from Thebes to Amarna. So अमेरेना में उसने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया. पहले जो कैपिटल थी वो थीब्स थी. लेटर ही अटैक्ड एमुन अ गॉड, रूइंड हिज इमेजेस एंड शट हिज टेम्पल. देखिए इतना पावरफुल वो था कि उसने अपने आप को भगवान से भी ऊपर वहाँ पर मान लिया था. तो वहाँ का जो एक लॉर्ड थे जिनको भगवान जैसे हम लोग यहाँ पर अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे जो अमून था उनकी पूजा की जाती थी, गॉड थे वहाँ पर. तो उसने, वो इतना पावरफुल था एमेनहॉटप IV कि उसने वहाँ के जितने भी गॉड की इमेजेस थी, जितने भी उसके टेम्पल थे, सबको बंद कर दिया, सबको तोड़ दिया. ठीक है. अनदर मिस्टीरियस रूलर सेव्ड हिम हु डाइड वेरी सून. तो एक और कोई रूलर था जो बड़ा मिस्टीरियस था, तो उसने उसको हरा दिया और वो बहुत जल्दी मर गया. तुतनखामेन सैट ऑन द पावर एंड रूल्ड फॉर 19 ईयर. उसके बाद एमेनहॉटप IV के बाद जो तुतनखामुन था उसने 9 साल तक रूलर किया और वो वहां पर पावर में आया. When Tut mummified body was found, he has lots of gold and wealth. अब देखिए बड़ा जो मिस्र के जो लोग हैं, जो इजिप्ट के लोग हैं, उनके मानना ये है कि जो आदमी अब मर गया तो उसके आगे जो लाइफ है मींस नेक्स्ट लाइफ में वो बिलीव करते हैं. इसलिए वहाँ पर माना जाता है कि जो नेक्स्ट लाइफ के लिए मतलब अगले जन्म के लिए जो भी उसको जरूरी चीज़ें हैं वो उसके कब्र में उसके साथ रखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल पहले के कपड़े, वाइन्स, ये सब कुछ उनके साथ रखा जाता था. तो अब यहाँ पर जब तुतनखामुन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो मम्मीफाइड बॉडी है उसको मम्मी क्या होता है, उसको कुछ मसाले या कुछ जो केमिकल्स होता है उसका लेप करने के बाद उसको वाइट पट्टी में लपेट के, मम्मी के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, तो मम्मी बनाने के बाद उसको रख दिया जाता. जो तुतन की जो बॉडी है तो उसकी बॉडी को जब निकाला गया तो उसमें बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा वेल्थ मिला. अब ये क्यों रखा गया था, क्योंकि उस समय का लोगों का मानना ये था कि जब जो तुत है नेक्स्ट लाइफ में जाएगा मीन्स अगले जन्म में जाएगा तो उसको उस गोल्ड और वेल्थ की जरूरत होगी. So Carter got him after so many years. After conducting the research on the treasures, he planned to examine his 3 nested boxes. तो उसके साथ उसकी जो मम्मी है, मम्मी के साथ में उसे 3 बॉक्स और मिले हैं और उसने बेचारे ने बहुत मेहनत किया. कार्टर ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसने उसकी डेड बॉडी को, उसको मम्मी को वहाँ से निकाला है. और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ट्रेजर्स पर मींस जो खजाना है, खजाने पे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उसने प्लान किया कि जो उसको 3 बॉक्स मिले हैं उन बॉक्स के ऊपर वो एग्जामिन करेगा, उसको चेक करेगा कि इसके अंदर क्या है. सो मैनी पार्ट ऑफ द ट्रेजर इन द टॉम वर ऑलरेडी मिसप्लेस्ड. तो उसने ये देखा कि जो उसका टॉम था, जो उसका कब्र थी, उस कब्र में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिसप्लेस्ड थी, मींस ऑलरेडी उसको निकाला जा चुका था. So his tomb was found rock cut 26 feet under the ground. देखिए 26 फीट नीचे जो बॉडी है, जो टॉम्ब है, जो कब्र है वो उसे मिली है. अंडर द ग्राउंड विच ऑल्सो हैड सम वॉल पेंटिंग्स. और वहाँ पर जहाँ पर उसको मिली है, उनको जो कब्र है उसमें वॉल पेंटिंग्स भी उन्हें मिली हैं. इट रिवील दैट ही वॉज सप्रेस्ड इन द मंथ ऑफ द मार्च और द अप्रैल. तो ये उनका मानना है कि जो डेड बॉडी वहाँ पर रखी गई है या जो मम्मी वहाँ पर रखी गई है वो इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में रखी गई है. वन ऑफ द कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल. और तो उनमें से एक जो कॉफिन है उससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम कार्टर को हुई है. द गम्स यूज्ड टू पेस्ट
टू द लोवेस्ट ऑफ द सॉलिड गोल्ड। सो जो टॉम है, जो कब्र है उसकी तुत की, तो उस तुत में क्या किया हुआ है, जो उसकी बॉडी है उसको गम से पेस्ट किया हुआ है, मीन्स फेविकोल वगैरह, मतलब जो चिपकाने वाली चीजें हैं वो यूज करने के बाद उसकी बॉडी को उसके ऊपर चिपकाया गया है, और वो भी गोल्ड के साथ। ठीक है। कॉफिन वाज टफिंग टफनिंग एनफ दैट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस। देखिए वो इतने साल हो चुके हैं, 82 ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद जब उसको निकाला गया तो उसको बॉडी को निकालने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसको गम से पेस्ट किया हुआ था। He put the box in the sun for numerous hours so that the resin looks loose up, बट दैट डिड नॉट वर्क। तो उसने पहले तो उसने सोचा कि यार शायद हम लोग अगर सूरज की धूप में रख दें तो धूप की वजह से मे भी हो सकता है जो गम है वो पिघल जाए और इजी थोड़ा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसको जो निकालने के लिए, बॉडी निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत उसको करनी पड़ी। एट लास्ट ही रिमूव द एडहेसिव विद द चाइजल एंड हैमर। उसके बाद उसको छेनी हथौड़े का यूज करना पड़ा, जो मैं आपको पहले बता चुका था। उसको छेनी हथौड़े का यूज करने के बाद उसको मम्मी को वहां से निकाला गया है। सो कार्टर सेंस ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस देन कटिंग द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। सो उसको आखिरी में फाइनली उसको क्या करना पड़ा, उसको मम्मी को काट के निकालना पड़ा। थीव्स वुड हैव रॉब्ड द गोल्ड एंड द ट्रेजर्स। तो उसको ये लगा अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद जो चोर हैं वो, क्योंकि इसमें बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा खजाना है, मे बी वो उसको लेके ना चले जाएं, तो इसलिए उसको उसे लिम्ब टू लिम्ब काटना पड़ा मम्मी को। हिज मैन फर्स्ट रिमूव द हेड ऑफ द मम्मी। अब यहाँ पर बताता है कि किस तरह से उन्हें जो मम्मी है वहां से निकाली है। तो इस प्रोसेस में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हिज मैन फर्स्ट रिमूव द हेड ऑफ द मम्मी, देन दे कट ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट। उसके बाद उन्होंने जो जो भी जॉइंट है, जैसे हमारा एल्बो का जॉइंट है, जैसे हमारा लेग का जॉइंट है, तो जहां जहां पर भी जॉइंट से उन्होंने उनको निकाला। तो सबसे पहले उन्होंने हेड को निकाला, उसके बाद जो जो जॉइंट से जॉइंट को काट के निकाला है। After the process of removing all the body parts, they placed it on the layer of the sand. They kept the part in a wooden box and placed it at the original place. उसके बाद जितने भी पार्ट्स उन्होंने निकाले उनको सैंड में, मीन्स मिट्टी में उन्होंने रख दिया, ताकि शेप उसकी पता लग जाए, उसकी शेप कैसी थी। उसके बाद उन्होंने उसे एक वुडन बॉक्स में रखा है, और उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने जो ओरिजिनल उसका प्लेस था उसी ओरिजिनल प्लेस में उस बॉडी को रख दिया। Later in the January 2009 the body was taken for a CT scan. इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसका CT स्कैन कराया जाए। तो वो CT स्कैन क्यों, ताकि हमें पता लग सके कि जो तुत की जो डेथ हुई थी वो मिस्टीरियस थी, वो किस वजह से, उनकी वजह जानने के लिए उन्होंने CT स्कैन करने का प्लान किया। Later in the January 2009 the body was taken for a CT scan which takes 100 of X-rays and generated a 3D image. That night after the scan the workman passed his body from the tomb into a box. तो उसके बाद CT स्कैन उसका किया गया, बहुत सारी थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज उसमें डाली गई। वो किस चीज़ के लिए, ताकि उसकी 3D इमेजेस उनको मिल जाए। तो 3D इमेजेस लेने के बाद उन्होंने उस बॉडी को दोबारा से वहीं पर रख दिया। They went through the ramp and stairs and lifted the body on a hydraulic trailer that was holding the scanner. तो जो स्कैनर था वो बता रहा है कि कैसे हाइड्रोलिक होता है, जो वाटर प्रेशर से चलता है। सो हाइड्रोलिक ट्रेलर और स्टेयर्स वगैरह का उन्होंने यूज करके उस बॉडी को वहां से लेके गए हैं। द स्कैनर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग एंड द प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैन स्टॉप। After the use of a pair of spare fans, the scan was finally completed. So यहाँ पर वो बता रहा है कि जो स्कैनर उन्होंने यूज किया था, उस स्कैनर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने उसको स्टार्ट किया है बहुत सारे फैंस वगैरह लगा के। The scan was finally completed after 3 hours. They transferred his body back to his tomb where his body is now resting in peace. तो उसके बाद 3 घंटे तक ये स्कैनिंग का प्रोसेस जो कंप्लीट वो चला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसकी बॉडी को अगेन उसी कब्र में जहां से उन्होंने निकाला था वहां पर रख दिया, और आज भी वो जो बॉडी है वो वहीं पर सही सलामत रखी हुई है। सो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, अभी तक जो हमने बात किया वो समरी की बात की, पूरे चैप्टर की समरी क्या थी। अगर आप समरी सुनने के बाद एक बार लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेसन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लेसन है, आपको गो थ्रू होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ऑफ डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। लेसन की समरी क्या है? सो टू कंक्लूड, डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज समरी टेल्स यू दैट टूतनखामुन, also known as Tut, was a brave ruler who of the great pharaoh destiny. So सबसे पहले जिस तुतनखामुन की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक ब्रेव रूलर है। उसने 9 ईयर तक जो है वहां पर रूल किया है। कहाँ पर?
आपके इजिप्ट में, मीन्स मिस्र में। और वो जो है वो फेरो डेस्टिनी का, फेरो साम्राज्य का जो एक राजा था और लास्ट जो रूलर वहाँ का था। ही डाइड अ मिस्टीरियस डेथ एंड इज रेस्टिंग इन पीस इन हिज टॉम्ब नाउ। सो उसकी जो डेथ थी वो मिस्टीरियस डेथ थी, उस रहस्यमयी एक मृत्यु उसे प्राप्त हुई। आज तक नहीं पता लगा उसकी डेथ किस वजह से हुई है। और उसकी जो डेड बॉडी है, जो मम्मी है, वो अब उसकी कब्र में आराम से रखी हुई है। सो ये थी आपकी समरी और ये था कंक्लूजन आपके चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग द ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।